हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान जीके में से जनजाति। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट है और आपके हर एग्ज़ाम के लिए, रीट के लिए, आपका कोई भी आरपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो राजस्थान की जनजाति बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। तो देखते हैं। देखिए, माणिक लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये आप ज़रूर याद रखना, कहाँ पर है? ये उदयपुर में। ठीक है। जनजातियों का सर्वाधिक जमाव, ये क्वेश्चन आता है कि जनजातियों का सबसे ज़्यादा जमाव कहाँ पर है? तो देखिए, वो है दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पर है? दक्षिणी राजस्थान में। और जनजातियों का सर्वाधिक सबसे कम जमाव कहाँ पर है? उत्तरी राजस्थान में। ठीक है। सर्वाधिक आदिवासी, सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ पर हैं? तो वो देखिए उदयपुर में। और सबसे न्यूनतम, सबसे कम कहाँ पर है? तो वो है बाड़मेर में। ठीक है। सबसे कम कहाँ पर है? बाड़मेर में। सबसे बड़ी जनजाति की बात करी जाए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है मीणा। और सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? वो है भील। सबसे बड़ी, सबसे आदिम या पिछड़ी जनजाति है सहरिया। ठीक है। और सबसे ज़्यादा खान बदोश जनजाति कौन सी है? खान बदोश पिछड़ी जनजाति कौन सी है? कंजर और सासी। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को याद रखना कि सब सर्वाधिक आदिवासी कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। न्यूनतम कहाँ रहते हैं? न्यूनतम कहाँ रहते हैं? बीकानेर में। ठीक है, एक मिनट। न्यूनतम कहाँ रहते हैं? बीकानेर में। सबसे बड़ी जनजाति मीणा है। सबसे प्राचीन भील जनजाति है। सबसे आदिम या पिछड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया है। और सबसे खानाबदोश जनजाति कौन सी है? कंजर और सांसी। देखिए, अब हम जानते हैं कि कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है और उसके मुखिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो मीणा जनजाति है सबसे ज़्यादा कहाँ है? जयपुर में। और इसके मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। भील जनजाति कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसके मुखिया को कहते हैं गमेती। ठीक है। गरासिया जनजाति कहाँ पर है? सिरोही में। और इसके मुखिया को क्या कहते हैं? सहलोर। ठीक है। सिरोही और सहलोर दोनों सिमिलर हो रहे हैं। गरासिया, सिया, सिरोही, सहलोर। सहरिया जनजाति कहाँ पर है? देखिए, सहरिया जनजाति है जो हमारा हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा बारा का, किशनगढ़ और शाहबाद में। और इसके मुखिया को कहते हैं कोतवाल। ठीक है। कोटा और को से कोतवाल, ऐसे आप सिमिलर आप बिठा लेना इसको। कंजर जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कंजर जनजाति है कोटा और बारा में। सहरिया और कंजर दोनों ही है, लेकिन जो सहरिया जनजाति है वो कोटा और बारा के किशनगढ़ और शाहबाद में है। और कंजर कोटा बारा में। और इसके मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। ठीक है। सासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है। डामोर, डामोर कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। डामोर जनजाति डूंगरपुर में है। और इसके जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं मुखी। कथोड़ी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? उदयपुर में। और इसके मुखिया को क्या कहते हैं? नायक। सबसे पहले हम जानेंगे मीणा जाति के बारे में। ठीक है। देखिए, जो मीणा जाति है वो सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाती है। मीणा जनजाति के लोग हैं वो उनके इष्ट देवता कौन है? भूरिया बाबा, जिसे कि गौमत देवता भी कहते हैं। और वो इनकी झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मीणा जाति के इष्ट देव कौन है? भूरिया बाबा हैं। और किसकी झूठी कसम नहीं खाते? वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। और मीणा जनजाति की इनकी 24 खेपों में ये बटा हुआ है। ठीक है। कितने खेपों में बटा हुआ है? 24 खेपों में। मुख्यतः इनके दो प्रकार होते हैं, जमींदार और चौकीदार। जमींदार और चौकीदार। इसमें मोरनी मारना प्रथा, नाता प्रथा भी पाई जाती है। ठीक है। ये आ जाता है मोरनी मारना प्रथा, नाता प्रथा कौन सी जनजाति में पाई जाती है? तो कौन सी में पाई? आप क्या आंसर दोगे? मीणा जनजाति में। पति के मरने के बाद माँ जीते जी पति का, देखिए, पति के मरने के बाद या जीते जी पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ रहना क्या कहलाता है? नाता प्रथा। नाता प्रथा कहलाता है। और इसी को भीलों में नात्रा भी कहते हैं। ठीक है। जो मीणाओं में नाता कहलाती है वही भीलों में क्या कहलाती है? नात्रा। इनके देवता को भुज कहते हैं। और जबकि भीलों के देवता को क्या कहते हैं? टोटम। मीणा जनजाति में गोवर्धन पूजा के दिन शास्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन से दिन नहीं किया जाता शास्त्रों का प्रयोग? शस्त्रों का प्रयोग कौन से दिन नहीं किया जाता? गोवर्धन वाले दिन। इसमें विवाह की मध्यता करने वाला
बालड़िया, ढाला या ढालिया कहलाता है। ठीक है, जो विवाह के बीच में मध्यस्थ होता है, जो मीडिएटर होता है, वो क्या कहलाता है? वो बालड़िया, ढाला या ढालिया के नाम से जाना जाता है। इसमें मित्रों को गौटन कहते हैं। ठीक है, मीणा जनजाति में मित्रों को क्या कहते हैं? गौटन कहते हैं। जबकि देखिए, गौटन एक जगह का भी नाम है जो कि नागौर में है। और गौटन में खरिया खगार जोधपुर सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। ठीक है, खरिया खगार जोधपुर सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? गौटन, नागौर में स्थित है। इसमें छेड़ा फाड़ना प्रथा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मीणा जनजाति में। इसमें सगड़ा प्रथा भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मीणा जनजाति में। और देखिए, इसमें क्या होता है कि जब किसी पुरुष के द्वारा अन्य किसी पुरुष की स्त्री को भगाकर ले जाया जाता है तो उसके बदले में जो मूल्य चुकाया जाता है उसे दापा प्रथा कहते हैं। ठीक है, दापा प्रथा क्या हुआ कि कोई पुरुष के द्वारा किसी अन्य पुरुष की स्त्री को वो भगा के ले गया तो उसके बदले में जो मूल्य चुकाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दापा प्रथा। मीणा जनजाति में पुत्र जन्म की सूचना कांसे की थाली बजाकर व पुत्री की सूचना सूप बजाकर दी जाती है। ठीक है, पुत्र की सूचना किससे दी जाती है? कांसे की थाली बजाकर और पुत्री की सूचना सूप बजाकर। इसमें परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। कैसे परिवार होते थे? पितृसत्तात्मक। इसके विकास हेतु माडा कार्यक्रम चलाया गया है। मीणाओं में बाल विवाह पाया जाता है। ठीक है, बाल विवाह कौन सी जनजाति में पाया जाता है? मीणाओं में पाया जाता है। मीणा जनजाति में अल्पसंख्यक कन्या के वयस्क होने पर जो उनकी विदाई होती है उसे क्या कहते हैं? जो ससुराल जाते हैं उस समय उसे गौना कहलाता है। ठीक है, देखिए, मीणा जनजाति के प्रयाग की बात करें तो प्रयाग क्या कहलाता है उनका? रामेश्वर। उनका प्रयाग कहाँ लगता है? रामेश्वर में लगता है। ठीक है, मीणा जनजाति का प्रयाग कहाँ लगता है? रामेश्वर। रामेश्वर सवाई माधोपुर में लगता है। वहाँ पर बीएससी के संगम पर इनका प्रयाग लगता है। बीएससी से तात्पर्य बनास, सीप और चंबल। नेक्स्ट देखते हैं हम भील जनजाति के बारे में। तो देखिए, भील जनजाति ऋषभ देव जी, जिन्हें कि केसरिया नाथ या आदिनाथ या काला जी के नाम से जाना जाता है। ऋषभ देव जी पर चढ़ी हुई केसर का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते। तो जी क्वेश्चन आता है कि भील जनजाति किस पर चढ़ी हुई केसर का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? तो उनका नाम आप याद रखना, ऋषभ देव जी, जिन्हें कि केसरिया नाथ, आदिनाथ या काला जी के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने भील जनजाति को बनपुत्र के नाम से बनपुत्र नाम दिया है। ठीक है, बनपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भील जनजाति को जाना जाता है। और किसने नाम दिया है? भील जनजाति ने। इसी तरह से वाइल्ड ट्रिक एट इंडिया में रोने के द्वारा इन्हें मारवाड़ का निवासी बताया गया है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रिक्स ऑफ इंडिया में किसने बताया है? रोने ने भील जनजाति को मारवाड़ का निवासी बताया है। इसी तरह से देखिए, रेस एंड कल्चरल ऑफ इंडिया में डीएम मंजूमदार ने इनको निग्रह प्रजाति से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, निग्रह प्रजाति से उत्पन्न किसने बताया है? डीएम मंजूमदार ने बताया है। भीलों की देवी देवताओं को टोटम कहा जाता है। टोटम का संबंध किससे है? भील जनजाति से है। ये आपको एक एक पॉइंट याद रखना है गाइस। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पकड़ सकते हैं, तो आप याद रखना टोटम का संबंध किससे है? भील जनजाति से है। और टोटम किसे कहा जाता है? भील जनजाति में देवी, उनके जो देवी देवता हैं उनको टोटम कहा जाता है। भक्त आंदोलन का संबंध किससे है? वो भी भील जनजाति से है। ठीक है, भीलों के घर को कू या टपरा कहा जाता है। और देखिए, जो भील जनजाति त्याग व स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भील पुरुषों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसे ठेपड़ा कहा जाता है। तो आप याद रखना, ठेपड़ा शब्द का संबंध भील जनजाति से। और ठेपड़ा किसे कहा जाता है? जो भील पुरुषों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसे ठेपड़ा कहा जाता है। भील पुरुषों की लंगोटी जिसे कि खोयतू, और महिलाओं के जो घाघरा होता है उसे काचबू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खोयतू क्या हो गया? पुरुषों की लंगोटी हो गई। और घाघरा, जो घाघर है उसको क्या कहते हैं? काचबू। भील महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर लाल रंग की ओढ़नी पहनी जाती है जिसे कि सिंदूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
भील पाड़ा कहने पर खुश व कांडी कहने पर नाराज होते हैं। ठीक है, किसी कहने पर खुश होते हैं, पाड़ा, उन्हें जो पाड़ा शब्द है वो उनको सुनकर वो खुशी महसूस करते हैं, जबकि कांडी को क्या समझते हैं, वो गाली, उसे सुनकर वो नाराज होते हैं। उनकी सामूहिक कृषि को बालरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बालरा क्या हो गया, भील जनजाति की सामूहिक कृषि, जिसे कि बालरा के नाम से जाना जाता है। भीलों के छोटे गांव पाल व बड़े गांव फला कहलाते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। ये आप याद रखना कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। भील लोगों के द्वारा मैदानी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि दजिया और पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है। तो आप दजिया और चिमाता दोनों नामों को आप जरूर याद रखना कि दजिया चिमाता क्या है, ये भील जनजाति के ये कृषि के नाम है। ठीक है, दजिया क्या होता है, जो जंगली मैदानी जंगलों को जलाकर जो कृषि की जाती है वो दजिया कहलाती है, और पहाड़ों को जलाकर की जाती है वो चिमाता कहलाती है। ठीक है, संपूर्ण आदिवासियों द्वारा मिलकर की जाने वाली कृषि बालरा कहलाती है। ठीक है, और जो उनकी स्थानांतरण कृषि होती है उसे क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। भील व गरासियों में जागृति लाने वाले देवता कौन थे, मोतीलाल तेजावत थे। कौन थे, मोतीलाल तेजावत। चीरा वापसी प्रथा भीलों में पाई जाती है। ठीक है, चीरा वापसी क्या है, ये एक प्रथा है जो किसमें पाई जाती है, भीलों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है गाइस, कि मृत व्यक्ति के स्मारक को चीरा वापसी या सिर चीकली नाम से जाना जाता है। ठीक है, चीरा वापसी क्या है, मृत व्यक्ति के स्मारक, उसे क्या बोलते हैं, चीरा वापसी या सिरा चीकली के नाम से जाना जाता है। पुरुषों के सफ़ेद संगमरमर के जो स्मारक होते हैं उसको आंगड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आंगड़ के नाम से जाना जाता है। जबकि और देखिए, पुरुषों के तो होते हैं सफ़ेद संगमरमर के स्मारक होते हैं जिन्हें कि आंगड़ के नाम से जाना जाता है, और औरतों के काले संगमरमर के जो स्मारक होते हैं उन्हें मातलोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मातलोक और आंगड़, इन दोनों नाम आप याद रखना कि मातलोक कौन से बने होते हैं, काले संगमरमर के होते हैं, और ये महिलाओं के होते हैं। भील आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से महुआ को जाना जाता है। तो आप ये चीज़ पॉइंट जरूर आप याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि भीलों के कल्प वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है, महुआ को जाना जाता है। तथा आदिवासियों का हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है, बांस को जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, महुआ को, और हरा सोना किसको कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। ठीक है, महुआ से बनी शराब को क्या कहते हैं, मावड़ी। मावड़ी क्या है, महुआ से बनी शराब है। ठीक है, उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। इसमें महुआ के वृक्ष के कोटरे में इसमें जो गिलहरी किसमें रहती है, महुआ के वृक्ष के कोटरे में रहती है। ठीक है, भील जनजाति में विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा हाथी मना नृत्य, जो कि घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। हाथी मना नृत्य का संबंध किससे है, भील जनजाति से है, और ये कैसे किया जाता है, घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। जबकि हाथी बैंड विवाह की एक रस्म है। हाथी बैंड भी क्या है, वो भी एक रस्म है, लेकिन ये इसके अंतर्गत क्या है, भील और भिल्ली वृक्ष जो कि पीपल या सागमान या बांस का होता है उसकी सौगंध खाकर विवाह करते हैं। तो आप दोनों चीज़ याद रखना, हाथी मना एक विवाह जो नृत्य का टाइप है, नृत्य का एक प्रकार है जो कि भील जनजाति में पाया जाता है, और हाथी बैंड क्या है, ये एक विवाह की एक रस्म है। नेजा नृत्य को खेल नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसे भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हाथी मना और नेजा नृत्य कौन सी जनजाति के हो गए, भील जनजाति के हो गए। भील जनजाति में पुरुष के मर जाने के बाद या जीते जी स्त्री का अन्य पुरुषों के साथ जो विवाह होता है, जो प्रथा होती है, वो क्या कहलाती है, नात्रा कहलाती है। ठीक है, और जबकि मीणाओं में ये प्रथा क्या कहलाती है, नाता कहलाती है। तो गाइज, इसके साथ हमारा भील का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं कि आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।